Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is course Computer Organization and Assembly Language. The book is by Kip R. Erwin, 4th edition. We are starting chapter number 5. We have called 4 chapter. This is very important chapter. In this chapter, we will be discussing about linking to external library. We will be discussing book link library, stack operation, defining and using procedure, program designing using procedure. तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की वो हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर या फंक्शन या सब रूटीन जो हम C++ में बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे थे वही बात इधर भी है। ठीक है कि मतलब पहले हम देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, उसको लिंक लाइब्रेरी कहते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी उसको कहते हैं। लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी में मतलब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन हम कैसे कॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैक क्या है और स्टैक पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम असेंबली लैंग्वेज में अपना प्रोसीजर या अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मतलब जो प्रोसीजर को कॉल करना, प्रोसीजर बनाना और स्टैक ऑपरेशन, इसमें से 2 क्वेश्चंस खामखा पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मोस्टली ये चैप्टर खत्म करने के बाद हमारा मोस्टली मतलब कोर्स कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिंक लाइब्रेरी ओवरव्यू, इसका जो ओवरव्यू है कि मतलब एक फाइल होती है जिसमें प्रोसीजर होता है या फंक्शन होता है या सब रूटीन होता है। कंपाइल इनटू मशीन कोड, वो कंपाइल्ड हो गया होता है। एक फाइल में प्रोसीजर होता है जो कि कंपाइल्ड फॉर्म में होता है और इसमें एक या एक से ज्यादा ओबीजे फाइल्स हो सकती है। तो उसको बिल्ड कैसे किया जाता है? स्टार्ट विद 1 और मोर ASM सोर्स फाइल्स, एक या एक से ज्यादा इस असेंबली लैंग्वेज फाइल्स होती है सोर्स फाइल, उसको असेंबल किया जाता है एक ओबीजे फाइल्स में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है एक या एक से ज्यादा सोर्स फाइल्स की। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, क्रिएट एन एम्प्टी लाइब्रेरी डॉट, एक लाइब्रेरी बन जाती है .lib एक्सटेंशन होता है। लाइब्रेरी का एक्सटेंशन क्या होता है? lib, और उस obj फाइल को इस लाइब्रेरी में फिर ऐड किया जाता है। तो इस तरह ये लाइब्रेरी बन जाती है। अब जब जो ये फंक्शंस है, ये फंक्शन एक लाइब्रेरी में जब क्रिएट हो जाते हैं तो फिर इन फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। इसको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज के साथ अपनी आए हुए फंक्शन होते हैं, जैसा कि C++ में हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। लेट सपोज SQRT है, SQRT एक बिल्ट इन फंक्शन है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस तरह जिस तरह GoTo फंक्शन है, GoTo हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह असेंबली लैंग्वेज में भी बिल्ट इन फंक्शन है, वो कैसे बनाए जाते हैं तो वो बात इधर डिस्कस हुई है। ठीक है, आगे फिर कॉलिंग अ लाइब्रेरी प्रोसीजर, एक लाइब्रेरी प्रोसीजर को हम कॉल कैसे करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन को C++ में जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरामीटर में उसको पैरामीटर पास करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, कॉल लिखेंगे। ये कॉल जो है ये इसके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये कॉल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसको जब वो पास करने हो, क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर, तो पैरामीटर हम रजिस्टर्स में सेव करेंगे। ठीक है, सम प्रोसीजर रिक्वायर इनपुट आर्गुमेंट, कुछ में आर्गुमेंट जरूरत होती है। अच्छा, जो फाइल, जिस फाइल में ये फंक्शन पड़ी होगी उस फाइल को हम खामखा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं conv.h को इंक्लूड न करूं तो मैं getch को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि getch जो है ये conv.h में एक्सप्लेन हुआ है या डिफाइंड हुआ है। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज में भी हम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इंक्लूड एरविन 32 हमने इंक्लूड किया। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा, ये जो राइट हेक्स फंक्शन है ये ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है। हम क्या करते हैं, AX रजिस्टर में मूव करते हैं, मूव AX 1234 हेक्साडेसिमल नंबर को हमने AX रजिस्टर में स्टोर कर दिया। अब हम कॉल करते हैं राइट हेक्स। तो राइट हेक्स क्या करेगा, AX में जो वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पे मतलब राइट करेगा। ठीक है,
हमें डिस्प्ले करेगा, शो हेक्साडेसिमल नंबर ऑन स्क्रीन। फिर हम कॉल करते हैं, ये हमने बेसिकली एक फंक्शन को कॉल की, कॉल की वर्ड मैंने जब लिखा तो मैंने कॉल की राइट हेक्स फंक्शन को। राइट हेक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हेक्साडेसिमल को स्क्रीन पर राइट करता है, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूं, तो कॉल मैंने कीवर्ड लिखी और मैंने CRLF लिखा। CRLF का मतलब है कि कर्सर टू द लेफ्ट या कर्सर एंड ऑफ लाइन, ठीक है, लेफ्ट लाइन। CRLF का मतलब है कर्सर टू लेफ्ट लाइन, लेफ्ट ऑफ लाइन, तो ये मतलब एंड ऑफ लाइन है, जैसा कि C++ में NDL है या /n है, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो इसी तरह हम बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और जब इसको आर्गुमेंट्स चाहिए हो तो वो हम रजिस्टर्स में सेव करते हैं। लाइब्रेरी प्रोसीजर ओवरव्यू, यहाँ पर हम कुछ लाइब्रेरी प्रोसीजर हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसकी ओवरव्यू पेश करते हैं। CLR किसके लिए है? क्लियर द स्क्रीन, ये हम तब यूज करते हैं प्रोग्राम की बिगिनिंग में या एंड में ताकि हमें स्क्रीन क्लियर हो। CRLF है, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, मतलब एक लाइन को खत्म करके दूसरी लाइन में, जैसा कि हम C++ में /n लिखते हैं या ANDL लिखे हैं। डिले जो है ये कुछ खास मिलीसेकंड के लिए डिले क्रिएट करता है। लेट्स सपोज मुझे 1 सेकंड की डिले चाहिए, तो मैं EAX में क्या सेव करूंगा? 1000 मिलीसेकंड्स 1 सेकंड के बराबर है, ठीक है। EAX में 1000 आ जाएगा। फिर मैं डिले फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल डिले, तो ये मुझे प्रोग्राम में 1 सेकंड का डिले प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर हमें डंप मेम एक फंक्शन है, ये हमें एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को में जो वैल्यू हो वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। मतलब अब ब्लॉक ऑफ मेमोरी मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा EBX और ECX में वो मेमोरी लोकेशन जो मुझे चाहिए। मतलब ये बेसिकली लूप है, लूप कॉल होता है बार बार, तो ECX में हम उस लोकेशन नंबर ऑफ लोकेशन स्टोर करेंगे। लेट सपोज मुझे ये एक एरे है, इसका टाइप डबल वर्ड है, इसमें ये नंबर स्टोर है। अब मुझे सारा मेमोरी चाहिए जिसमें ये एरे स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा? ESI में मैं ऑफसेट ऑफ एरे, पहले लोकेशन का जो नंबर है वो मैं ESI में रखूंगा। मूव ECX लेंथ ऑफ एरे, जो एरे का लेंथ हो, लेंथ ऑफ एरे ये एक कीवर्ड है, ये क्या करेगा? एरे का लेंथ निकालेगा। 1 2 3 क्या है, कितने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें? लेट सपोज 10 है, तो ये 10 ECX में रखेगा। मूव EBX टाइप ऑफ एरे हमारे पास डबल वर्ड है, ठीक है, तो ये 4 जो है EBX में रखेगा। और फिर कॉल डंप मेम क्या करेगा? मुझे मेमोरी को डिस्प्ले करेगा इन तीनों पैरामीटर को यूज करके। यहाँ से शुरू होगा, 10 तक जाएगा और 4 स्पेसेस, मतलब ये जो है, अच्छा 4 स्पेसेस तो नहीं रहता, ये 1 2 3 मतलब B तक जितना मेमोरी इसने ऑक्युपाई किया है वो सारा मुझे। अच्छा, ये टाइप इसलिए जरूरी है कि मतलब ये मुझे दिखाता है कि मतलब पहले एरे के पहले लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, दूसरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, तीसरी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मुझे पहली लोकेशन की एड्रेस और दूसरी लोकेशन की एड्रेस और इस तरह हर लोकेशन की एड्रेस मुझे बताता है, ठीक है। लाइब्रेरी प्रोसीजर डंप रजिस्टर जो है, ये तो मैंने बताया था कि मतलब ये जब हम कॉल करते हैं तो जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे रजिस्टर हमें स्क्रीन पर शो हो जाते हैं कि हर कौन से रजिस्टर में क्या स्टोर है, क्या वैल्यू है। ABX में क्या है, ECX में क्या है, फ्लैग्स में साइन फ्लैग में क्या है, जीरो फ्लैग में वगैरह वगैरह। गेट कॉमन डिटेल, ये जो है ये प्रोग्रामर्स कमांड लाइन आर्गुमेंट, जब हम किसी प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्गुमेंट लेते हैं तो उसके लिए हम गेट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स यूज करते हैं। इस तरह लेट सपोज यहाँ पर मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए, तो इसका टाइप बाइट है, इसके लिए 129 बाइट्स रिजर्व है। DUP ऑपरेटर मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इसके थ्रू हम ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करते हैं, तो 129 बाइट्स इसने रिजर्व किया और हर बाइट में 0 स्टोर है। अब मैं क्या करता हूँ, EDX में ऑफसेट, ये इसके जो पहला नंबर है, पहली एड्रेस है वो मैंने EDX में स्टोर किया, और फिर मैंने गेट कमांड डिटेल ये फंक्शन जब मैं कॉल करता हूँ तो ये यूजर से आर्गुमेंट्स लेता है और वो आर्गुमेंट्स फिर यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है। गेट मिलीसेकंड, तो ये हम क्या करते हैं, मिलीसेकंड दैट हैव बीन elapsed since मिडनाइट से आज तक अब तक जितने भी मिलीसेकंड्स यूज हुई है वो हमें रिटर्न करते हैं।
अच्छा, ये गो टू एक्स वाई मैंने कहा था कि स्क्रीन पर हम स्पेसिफिक लोकेशन पे जो इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये मेरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन की इस लोकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ और कुछ लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं गो टू लिखूंगा। तो हमारे पास हर स्क्रीन में 24 रोज होते हैं और 79 कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम DH में नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और DL में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे और गो टू एक्स वाई कॉल करेंगे। तो मतलब यहाँ पर DH में मैंने 10 स्टोर किया हुआ है, 10th रो 20th कॉलम पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर कोई लोकेशन होगा, उस पे कर्सर आ जाएगा, जो भी हम लिखेंगे वो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा। ये जो है रैंडम 32, एक 32 बिट नंबर जनरेट करता है। रैंडम साइज सीड्स द रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, ये भी मतलब इस तरह का रैंडम नंबर जनरेट करता है एक खास साइज का। रैंडम रेंज, ये एक खास रेंज का मतलब एक वैल्यू से लेकर लेट सपोज 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, लेट सपोज ये एक रैंडम साइज है, मैंने ECX में 10 पुट की मतलब लूप को मैं 10 बार चला रहा हूँ, कॉल रैंडम 32, तो ये एक रैंडम नंबर 32 जनरेट करेगा। फिर इसको मैं डिस्प्ले करूंगा, फिर लूप दोबारा रिपीट होगी, फिर एक नंबर जनरेट करके 32 बिट, इस तरह ये कहानी चलती रहेगी। लाइब्रेरी प्रोसीजर में हमारे पास रीड कैरेक्टर एक कैरेक्टर रीड करेगा, रीड हेक्स एक हेक्साडेसिमल नंबर रीड करेगा, रीड एंटी जो है ये एक इंटीजर नंबर रीड करेगा। इंटीजर नंबर साइन भी हो सकती है, अनसाइन भी हो सकती है। देखो इधर कॉल रीड कैरेक्टर और मूव कैरेक्टर AL। जब ये एक कैरेक्टर को रीड करता है तो उसको AL में रखता है, तो AL से फिर मैं इसको वेरिएबल में मूव कर सकता हूँ। रीड हेक्स, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर रीड करेगा और उसको EAX में रखेगा। रीड इंटीजर, ये एक इंटीजर नंबर रीड करेगा, यूजर से लेगा और उसको EX रजिस्टर में रखेगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम ये क्या करता है, रीड स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को रीड करेगा और बफर में रखेगा। बफर हमारे पास एक एरे है, इसकी टाइप बाइट है, इसकी साइज 50 है, मतलब 50 कैरेक्टर हम इसके थ्रू रीड कर सकते हैं। डबल वर्ड रीड बाइट काउंट, डबल वर्ड इसमें हम नंबर ऑफ बाइट्स को काउंट करते हैं। EDX में हम एरे का पहला ऑफसेट ऑफ बफर, मतलब बफर एरे का पहला लोकेशन हमने EDX में रख दिया। ECX में हम साइज ऑफ बफर रखेंगे कि मतलब कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए, वो हम ECX में, ECX के थ्रू क्या होगा, लूप बार बार रिपीट होगा। रीड स्ट्रिंग क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और हर बार हमसे स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, हमसे स्ट्रिंग लेगा और उसको इस एरे के अंदर स्टोर करेगा। बाइट काउंट में हम नंबर ऑफ काउंट्स स्टोर करेंगे आखिर में। अच्छा, सेट टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम आगे आ रहा है। वेट मैसेज भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, एक मतलब जब मैसेज होता है, जब तक हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस न करें तब तक वो मैसेज हमें डिस्प्ले हो सकता है। राइट पेन, हम कोई आउटपुट बाइनरी या हेक्साडेसिमल में भी शो कर सकते हैं। राइट कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर भी शो किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। राइट डिस, ये हमें जो है अनसाइंड डेसिमल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा जो EAX रजिस्टर में होंगे। राइट हेक्स, जो EAX रजिस्टर में जो हेक्साडेसिमल नंबर होगी अनसाइंड, वो हमें डिस्प्ले करेगी। राइट इंटीजर, ये EAX में जो साइंड या जो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। और राइट स्ट्रिंग जो है ये हमें एक स्ट्रिंग मैसेज, लेट सपोज ये हमारे पास प्रॉम्प्ट एक मैसेज है, इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो इसको मैं इसका जो पहला ई का जो एड्रेस है उसको मैं EDX में स्टोर करूंगा, ऑफसेट जो ऑपरेटर है इसके थ्रू। ऑफसेट क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट एरे जो है इसका जो बेस एड्रेस है उसको EDX में रखेगा और फिर कॉल करेगा राइट स्ट्रिंग। जब ये राइट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा एंटर योर नेम जो है मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि स्क्रीन को कैसे क्लियर करेंगे। तो ये कॉल क्लियर स्क्रीन, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हमें स्क्रीन क्लियर होगा। फिर मूव EAX 500, फिर कॉल डिले, ये डिले को कॉल करेगा 500 मिलीसेकंड, मतलब हाफ सेकंड के लिए एक डिले अगर होगा। फिर कॉल डंप हम कॉल करेंगे तो हमें सारे रजिस्टर जो है वो उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। EAX में ये वैल्यू स्टोर है, EBX में ये है, ECX में ये है, वगैरह वगैरह। ये हमें
कैरी फ्लैग 0 है, साइन फ्लैग 1 है, इसका मतलब कि साइन जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है। जीरो फ्लैग 0 है, इसका मतलब जो रिजल्ट आया है वो 0 नहीं है। ओवरफ्लो फ्लैग 0 है, इसका मतलब ये है कि ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ। अच्छा, ये एग्जांपल null terminator string and move the cursor to the beginning of the next line। ये हमें एक स्क्रीन पे एक टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को शो करेगा और फिर कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो EDX में हम इस स्ट्रिंग 1 का बेस एड्रेस रखेंगे, फिर कॉल स्ट्रिंग राइट करेंगे तो कॉल स्ट्रिंग हमें ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा और फिर ये हमें कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। एग्जाम्पल 3 में क्या होता है कि हम इसमें एक इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ये राइट इंटीजर, राइट बाइनरी फॉर्म में हमें इंटीजर डिस्प्ले करेगा जो EAX में होगा, ठीक है। इंटीजर में 35 है, फिर स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर हमें इसको डेसिमल में डिस्प्ले करेगा और फिर स्क्रीन को क्लियर करके इसको हमें हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले करेगा। ये बाइनरी फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। ये 35 की बाइनरी है, ये 35 जो है डेसिमल में है और ये 35 हेक्साडेसिमल में। Input a string from the user, ADX point to the string and ECX specify the maximum number of characters the user is permitted to enter। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग रीड करते हैं, यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं। तो हमने पहले एक फाइल नेम के लिए एक एरे क्रिएट किया जिसका साइज 80 बाइट्स है, ठीक है। फिर हमने EDX में इसका बेस एड्रेस मूव किया और CX में हमने इसका साइज मूव किया कि मतलब लूप 80 टाइम्स तक चलेगा ताकि हमें 80 से ज्यादा कैरेक्टर फिच ना करे। फिर हम रीड स्ट्रिंग को कॉल करेंगे तो रीड स्ट्रिंग जो है ये कॉल होगा और ये हमसे 80 कैरेक्टर लेगा। अच्छा, ये एक प्रोग्राम है, ये रैंडम नंबर जनरेट कर, मैंने कहा था कि एक खास रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर जनरेट करते हैं। तो ये ECX में मैंने 10 रख दिया कि मतलब लूप को 10 तक चलाओ। EX में 100 रखो, जब EX में 100 होगा तो ये 1 और 100 के बीच में कोई नंबर जनरेट करेगा, उसको कॉल राइट एंड इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करो, फिर स्क्रीन को क्लियर करो, फिर लूप दोबारा चलेगा। तो 10 टाइम लूप चलेगा और 10 डिफरेंट नंबर्स, रैंडम नंबर 1 और 100 के बीच में हमें ये रैंडम रेंज जनरेट करके स्क्रीन पर ये फंक्शन उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ये जो एग्जांपल है ये हमें वाइट, ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करेगा, कलर आउटपुट इज इजी। ये स्ट्रिंग हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा लेकिन येलो फॉर्मेट में होगा, ठीक है। येलो इसका फोरग्राउंड कलर होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, EAX में येलो प्लस ब्लू इंटू 16 स्टोर करते हैं, फिर सेट टेक्स्ट कलर ये फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये EAX में जो कलर स्टोर होगा वो सेट होगा फोरग्राउंड के लिए। फिर हम EDX कॉल करते हैं जिसमें हम इस एरे का बेस एड्रेस रखते हैं और फिर राइट स्ट्रिंग जब हम कॉल करेंगे तो ये एरे जो है ये हमें स्क्रीन पर येलो कलर में डिस्प्ले होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैक ऑपरेशंस है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी है, ये हमने बिल्ट इन फंक्शंस जो है असेंबली लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शन या मतलब जो इसके लाइब्रेरी फंक्शंस है जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है वो हमने आज डिस्कस कर दी, ठीक है। थैंक यू सो मच।